श्री बृजभूषण चौबे जी, जो कि एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं गोपालगंज जिले से, और इनके आदरणीय स्वर्गीय पिताजी बच्चा चौबे जी कांग्रेस से कुचायकोट विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं और महान कांग्रेस पार्टी से और महान समाज सेवी रहे। और इस समय लोक जनशक्ति पार्टी गोपालगंज में पूरी तरह से इस पार्टी हमारी बुरे वक्त आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत होने के पश्चात श्री काली प्रसाद पांडे जी ने पार्टी को पूरी तरह से खत्म करते हुए पूरे पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय जिले में ना के बराबर हो गई है, पूरी टीम चली गई है। आनन फानन में जब पार्टी को पता चला, आदरणीय चिराग पासवान जी चूंकि अभी अपने पिता के श्राद्ध कर्म में व्यस्त हैं, दुखी हैं, उनको उनके आत्मा को बहुत चोट पहुंचा, बहुत दुखी हुए। जिस पार्टी ने श्री काली प्रसाद पांडे जी को 20 साल रखा, सम्मान दिया और इस दुख की घड़ी में स्वार्थ हित के लिए श्री काली प्रसाद पांडे जी ने पार्टी को छोड़ते हुए आदरणीय स्वर्गीय राम विलास पासवान जी का अभी पटना में डेड बॉडी भी नहीं जला था और उसको छोड़ते हुए नहीं उसमें सम्मिलित हुए और दिल्ली से कांग्रेस का सिंबल लेते हुए गोपालगंज आ गए और पूरे पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस में विलय कर ली। पार्टी इस खबर से बहुत दुखी हुई, आहत हुई। उसके पश्चात पार्टी ने आनन फानन में जब पता लगाया कि अब जिले में हमारी पार्टी का कमान किसको दिया जाए, तो पार्टी को जो सूचना मिली कि श्री बृजभूषण चौबे जी, जो कि एक गोपालगंज जिले के बड़े समाज सेवी जिनके पिताजी को पूरा जिला जानता है, उनके बारे में जानकारी मिली और 18/10/2020 को श्री चिराग पासवान जी के द्वारा गोपालगंज का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी प्रधान महासचिव को आदेश दिया गया और 18/10/2020 को ही हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी ने 18/10/2020 को ही नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति प्रदान की। बाकी सब जानकारी हमारे नए जिला अध्यक्ष जी श्री बृजभूषण चौबे जी खुद स्वयं बताएंगे। एक चीज है, आप खुद जो है प्रत्याशी हैं, इनके आने से इस पार्टी को श्री बृजभूषण चौबे जी को आज आने से और लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष नियुक्त होने से मुझे काफी आत्मबल मिला है और मैं अंदर से मजबूत हो गया हूं और मैं निश्चिंत हो गया हूं कि कुचायकोट विधानसभा का चुनाव मैं पूर्ण रूप से मैं जीत रहा हूं, क्योंकि लड़ाई में कहीं कोई दूसरा है नहीं। गाड़ी घोड़ा पैसा रुपया लोग घुमा रहा है, लेकिन एक प्रत्याशी जदयू से है जिनकी अपराध जगत से बड़ा नाता रहा है, जिनसे लोग ऊब चुके हैं, और दूसरे प्रत्याशी जो इस दुख की घड़ी में एक पार्टी को, जो पार्टी ने उनको इतनी बड़ी उपलब्धि दी, उसको धोखा देकर स्वार्थ हित में राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लिया। वैसे स्वार्थी लोगों को और 15 साल जो नीतीश जी की सरकार रही, इन दोनों को देखते हुए कहीं कोई लड़ाई मेरी नहीं है और श्री बृजभूषण चौबे जी के आ जाने से अब हम लोग पूर्ण रूप से कुचायकोट विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक और गुंजाइश नहीं। वहाँ सर भाजपा का सहयोग आपको मिलेगा कि जदयू प्रत्याशी को मिलेगा? देखिए, हमारा गठबंधन केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भाजपा के साथ है। अच्छा। और भाजपा यहाँ बिहार में हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे जदयू से है। हम लोगों ने जितने भी प्रत्याशी हमारी पार्टी ने उतारा है, सभी जदयू के सिटिंग एमएलए के खिलाफ उतारा है। बीजेपी के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, आप चूंकि कैंडिडेट हैं, वहाँ सहयोग मिल रहा है? मैं ये गोपनीय बात आपको कैसे बता दूं कि बीजेपी के लोग मेरे सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। ये तो अगर आप मैं कहूँगा तो आप पार्टी में फूट डालना हुआ, ये आप उनसे पूछेंगे। मैं इसके बारे में विशेष नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग, हमारे जो आइकॉन है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय में रखे हुए हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परसों भी कहा कि मोदी जी को सीना
जी। आपने काली पांडे पर रातों रात पार्टी बदलने का आरोप लगाया, लेकिन रातों रात आप भी पार्टी बदल के आए हैं लोजपा में। रालोसपा ने आपके साथ ऐसा क्या किया? मैंने कल भी मैं एक लाइव आया था इसके बारे में जानकारी। मैं रालोसपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे था और मुझे कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने सिंबल देने के लिए पटना बुलाया, लेकिन तुरंत हमारे आंखों के सामने पूरे बिहार में जितनी भी टिकट का बंटवारा उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया है, सभी सीट को बेच दिए पैसा लेकर। और कुचायकोट विधानसभा का सीट श्री सुनीता कुशवाहा जी को 50 लाख रुपए में उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेरे सामने लेकर के बेच दिया। मुझे काफी धक्का हुआ लगा और मैं किसी पार्टी में नहीं था। मैं वहां से पटना से गोपालगंज चला आया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में श्री चिराग पासवान ने मेरे ऊर्जा को और जो मैंने मेहनत किया था 1.5 महीना इस पूर्व की पार्टी के लिए, जब उनको उसका फीडबैक मिला, उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया रातों रात पटना और बुला करके मुझे कहा कि आप जैसे नौजवान पढ़े लिखे युवाओं का मुझे पार्टी में जरूरत है, और मुझे रातों रात बुला करके 1 बजे रात को मुझे कुचायकोट विधानसभा से टिकट दिया और पार्टी ज्वाइन कराया। 4-5 महीना हम लोगों ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रयास से हमारे प्रत्याशी को निश्चित रूप से जीत मिलेगी। क्योंकि गली गली हम लोगों ने दौरा किया है। इस क्षेत्र की जनता जो भी प्रत्याशी हैं उनसे उब चुकी है। उनको एक सच्चा प्रत्याशी चाहिए। अभी जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं, उस काफिले में अगर एक आम आदमी को जाना है, वह आम आदमी उनके पास पहुंच नहीं पाता है। इतना गेट है कि उस गेट को तोड़ने की कैपेसिटी आम आदमी के पास नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी हैं, कोई भी आम जनता, यहाँ कोई गेट नहीं है, सीधे इनके पास अप्रोच कर सकती है। इन सब खूबियों के चलते मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा और हमारा प्रत्याशी विजयी होकर विधानसभा में अवश्य जाएगा। हमको जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है, अभी लोजपा का जो गोपालगंज जिला में सेटअप था, एक काली पांडे जी के पास ही सीमित था। 2-3 आदमी 4 आदमी थे ही। कितना नेटवर्क था इनका ये मुझे नहीं मालूम था। अपने हाथ में सिंबल लेके काली पांडे जी ने इस पार्टी को छोड़ दिया। तो आज के डेट में इस पार्टी के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस विकट परिस्थिति में चिराग पासवान जी ने मेरी कार्यशैली के ऊपर भरोसा जताया है। उनको पूर्ण विश्वास है कि नए सिरे से इस पार्टी की स्थापना होगी और यह पार्टी गोपालगंज जिला में ही नहीं, पूरे बिहार में एक आदर्श स्थापित करेगी। यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा, यह पूरा बिहार में यूनिक होगा। रूट लेवल से लेकर टॉप तक हर जाति से, हर वर्ग से, यहाँ कोई जात का बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है। सारे लोगों को इस पार्टी में लाके इस पार्टी को बहुत मजबूत करना है। और चिराग पासवान जी जो उम्मीद उन्होंने हमारे अंदर, हमारी काबिलियत के अंदर उन्होंने देखा है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या श्री विजय चौबे जी भी पार्टी की सदस्यता या कोई जिम्मेवारी निभाएंगे? सर, ये समय की बात है, अभी इस पर जवाब नहीं दे सकते, थोड़ा इंतजार करें।